ई कोर्ट सर्विस ऐप से हाई कोर्ट के जो केसेस है उनका स्टेटस, उसमें क्या कुछ हो रहा है, उनका केस स्टेटस और उनके इंटरिम ऑर्डर्स, सुनवाई के दौरान ऑर्डर क्या क्या हुए और किस ऑर्डर में क्या क्या मेंशन हुआ, अगली तारीख, पिछली तारीख और जो भी केस वाइज डिटेल, उसको जानने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ई कोर्ट सर्विस ऐप पे जाना होगा, जो मेरे दूसरे मोबाइल पर है। ये है ई कोर्ट सर्विस ऐप। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ई कोर्ट सर्विसेज। इस पर क्लिक करके ये खुल गया। तो ऊपर हाई कोर्ट, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर जो है ये बटन है, इसका लास्ट में ये, इस बटन से जो लेफ्ट साइड को जो लास्ट में बटन है, ये 3 लाइनें, यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कोर्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब मैंने इसमें पहले से ही हाई कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जो है यहाँ पर क्लिक करके मैंने पहले से ही इसमें ई कोर्ट सर्विसेज में पहले से ही मैंने हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो उसमें नीचे CNR स्टेटस से मैं केस की डिटेल निकालूंगा। आप जो है इसमें और तरीके भी हैं, लिस्ट ऑफ एडवोकेट, लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स, एडवोकेट का नाम, उससे भी आप केस स्टेटस निकाल सकते हैं। पर मैं CNR नंबर से केस स्टेटस निकाल के आपको बताता हूँ। तो इसमें मैंने पहले से ही हाई कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो फिर जो है इसको अगर मैं सेटिंग पे दबाऊँ, ये जो सेटिंग वाला बटन जो है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें आपको ऑप्शन आएंगे, आपने कौन सा कोर्ट सेलेक्ट करना है। आज में मैंने हाई कोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तीसरा है बोथ। तो मैंने बोथ को भी आप सेलेक्ट कर सकते, एक ही सेलेक्ट होगा, बोथ को भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। पर अगर बोथ को आप सेलेक्ट करेंगे तो बोथ से भी हो जाएगा सेलेक्ट। पर मैं हाई कोर्ट पे क्लिक करके हाई कोर्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो फिर मैंने ओके कर दिया। मैंने पहले से भी यही सिलेक्ट करके रखा हुआ था, हाई कोर्ट। तो उसके बाद फिर ये दोबारा से हाई कोर्ट लोड हो गया। तो आप जो है केस स्टेटस सब आपने देखना है तो सर्च बाय CNR नंबर, इस CNR नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करके सर्च बाय CNR नंबर और स्कैन QR कोड से भी कर सकते हैं। पर सर्च बाय CNR नंबर से मैं इसमें सर्च करूंगा। इसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, यूज कॉन्फ़िगर ऑप्शन इन साइड मेनू टू मैनेज योर केसेस फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बोथ। जो मैंने पहले आपको साइड बटन में सिलेक्ट बटन से आपको इस बटन से दिखा दिया, इस 3 लाइनों से इसको सेलेक्ट करके। इफ यू नो द CNR नंबर ऑफ द केस एंड द 16 अल्फान्यूमेरिकल CNR नंबर विदाउट एनी हाइफन और स्पेस, तो 16 नंबर का अल्फान्यूमेरिक जो CNR नंबर है वो आपको, इससे भी आप चूज कर सकते हैं, केस का डिटेल निकाल सकते हैं। ऑन क्लिकिंग द सर्च बटन द करंट स्टेटस एंड एंटायर हिस्ट्री ऑफ द केस विल बी शोन। तो जो भी सारा कुछ स्टेटस, इसका केस हिस्ट्री, सर्च बटन पे क्लिक करके वो सारा कुछ शो हो जाएगा। तो अब इसमें CNR नंबर मैं एंटर करूंगा, सर्च बाय CNR नंबर। तो अभी इसमें आपको बताता हूँ, ये अब इसमें आपको CNR नंबर डालना पड़ेगा। CNR नंबर डाल के तब उसके बाद आपका जो है केस की सारी डिटेल निकल जाएगी। तो CNR नंबर मैं डाल देता हूँ। मेरे पास एक केस है, मैं उसका डिटेल निकालूंगा। तो आप अब किसी भी केस की डिटेल आप कोर्ट की लिस्ट वाइज आप जो है देख सकते हैं। तो उस तरह से जो है आपको CNR नंबर से और दूसरी ऑप्शंस जो भी हैं उनसे आपको जो जो स्टेटस केस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाइज और हाई कोर्ट वाइज आपको जो है वो निकल जाएंगे। तो उसको मैं CNR नंबर को डाल के फिर आपको बताता, इसको निकाल के दिखाता हूँ।
तो इसमें मैंने सीआर नंबर डाल दिया है। तो फिर अब इसमें जो है सीआर नंबर से मैं अब इसका केस स्टेटस इस सीआर नंबर से मैं निकालूंगा। उसके बाद सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करके आप ये जैसे लोड कर रहा है तो उसमें जो सारे केस हिस्ट्री निकल गई। हाईकोर्ट का नाम आ गया, एड नोट, केस डिटेल आ गया, केस टाइप आ गया, फाइलिंग नंबर आ गया, फाइलिंग डेट आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, सीआर नंबर आ गया, केस स्टेटस आ गया, फिर फर्स्ट हियरिंग